जाने में की हुई गलतियां और अनजाने में की गलतियां, दोनों में फ़र्क है। एक बच्चा गलती करे, भगवान उसको माफ़ कर सकता है, और हम बड़े बूढ़े जानबूझ के गलतियां करें, और वो गलतियां जिसका हमें पता ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। मेरे को एक बताइए, रात को पूजा कौन करता है? रात को हवन कौन करता है? आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे क्लाइंट की 2-3 लोगों की ये कहानियाँ हैं। जब वहाँ गई क्लाइंट तो कौन है? सिस्टर का नाम बोला, बहन का, और उसकी मदर साथ में आई हुई थी। पता क्या बोली? इसकी बहन तो रात को 12-1 बजे रोज हवन करती है, इसके लिए घर में बैठ के पूजा करती है, अपने घर में ससुराल में रोज़ करती है। मम्मी मैं तो रोज़ रात को बैठ जाती हूँ 12-1 बजे, इसके लिए पूजा करती हूँ। मैं क्या, वाह वाह, क्या सुंदर बात है, बढ़िया बात है ना। ये एंटिटी वहीं से आई हुई है, ये वहीं से आई हुई है जो इस बहन का पट्टा बैठा हुआ है। एक बार डिवोर्स हो गया, सेकंड टाइम भी होने की तैयारी है, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं है। किसने बोला रात को 12-1 बजे हवन करने के लिए? आप जानते हो, जो हमारी शादियां हिंदू परंपरा के अनुसार हैं, कब होती हैं? हिंदू परंपरा में सरदारों के अलग है। हिंदू परंपरा में क्या है, रात को बारात आई तो सुबह 3-4 बजे शादी का मुहूर्त सुबह, और उसके बाद 4 बजे 5 बजे 6 बजे जो भी है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद डोली। जो और आजकल क्या हो रहा है? आपने कभी सोचा कि डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है इतना? इधर ध्यान नहीं गया हो आप लोगों का? कुदरत के कानून को जब हम नहीं मानेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो यही होगा जो अभी हर घर में हो रहा है। हर दूसरे तीसरे घर में यही हो रहा है। शादी हुई 6 महीने बाद डिवोर्स। पहले कभी इतने डिवोर्स नहीं थे, अभी हर दूसरे तीसरे घर की यही कहानी है। शादी हुई, रात को 12-1 बजे शुरू हो गया, 1-2 बजे तक। अरे ये कौन सा टाइम है? पहला मुहूर्त होता 3 बजे शुरू होता है, 3 से 4 ऋषियों का टाइम होता है, और हमारी परंपरा ये रखी गई थी। जब हमारी शादी, मेरी अपनी शादी जब हुई, तो मैं बता रही हूँ कि कहा गया था, मेरी दादी सुच्चे मुँह लामा लेने आए। रात आई, सुबह 8 बजे लाए हो गई, सब कुछ हो गया, सुबह बिना चाय पिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट। रबी क्या हो रहा है? गुरुद्वारा में शादियाँ हो रही, कभी आपने देखा है? उधर मरने वाले का भोग पड़ रहा है, इधर में शादी हो रही है। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इस बात को नोट भी किया होगा। ये कहाँ की परंपरा बना ली हम लोगों ने? आज कुदरत जो हमसे बदला लेने को तैयार खड़ी है, वो क्यों? क्योंकि इसी वजह से हमने कुदरत के कानून को नहीं माना। भगवान से डरो। हमने भगवान से डरना सीखा कहाँ है? अब वो भगवान जो सृष्टि अभी आपको आगे सबक सिखाने के लिए, कर लो जितना उठे बैठे करनी है आप लोगों ने। आपको मैं पिछली बार कहा था कि एक अमावस्या एकादशी को लोग व्रत रखते हैं ना, और सबसे बड़ी बात मैं सीखूँ, व्हाट आई लर्न माय फ्रेंड जैनिस, जो जैन धर्म के हैं, आज भी इन चीज़ों को मानते हैं। वो हमारी एक में एकादशी में क्या होता है, हमें, मेरे को तो किसी ने नहीं सिखाया था अपने परिवार में, मैं सच बोलूँ ना। सरदार शायद एकादशियों को मानते हैं, पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कहते एकादशी आज मैंने ये नहीं खाने, चावल नहीं खाने। मैंने इसको फॉलो किया इस चीज़ को कि वाकई एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते। कहते जितने चावल खाओगे उतने ही, जितने आपके अंदर बैक्टीरिया वॉर्म्स हैं जो, उतने ही, जितने चावल खाओगे उतने ही बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, बैक्टीरिया जो आपकी बीमारी के कारण है, वो, उनको चावल बहुत पसंद है। इसलिए मना किया गया एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने। और मैं स्ट्रिक्टली उस दिन से उसको फॉलो करती हूँ, आई एम मच बेटर। क्यों? पूर्णमासी को ज़्यादा पानी मत पियो, एक टाइम खाना खाना है। आपने देखा होगा जो
समुद्र किनारे रहते हैं, जब भी वेव्स आती हैं, ज्वार भाटा कितना ज़बरदस्त होता है जब फुल मून होता है। तो अगर आपको वायु रोग है, अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको दर्दें बढ़ेंगी, दर्दें बढ़ेंगी आपको। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए आप, क्यों? हम कुदरत के कानून को नहीं मानते। क्योंकि एक गुरबानी में पिछली बार बोला था ना कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड है वही हमारे अंदर भी है, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। एक को मैंने उस दिन फ़ोन किया, क्या हाल है, 11 साढ़े 11 की बात, बस अभी खाना खा के हटा, अभी सोने जाना है। रात को 11:30 बजे खाना कौन खाता है? रोज़ का उनका काम है। आते हैं 10 साढ़े 10 बजे आए, उसके बाद थोड़ा नहाए धोए या मुँह हाथ धोया, उसके बाद खाना खाया, तो क्या करोगे? तंदुरुस्ती मिलेगी आपको? नहीं, वो टाइम ही नहीं है। जैन धर्म में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने, जब तक सनसेट होता है उसके पहले पहले खाना खा लो। और मैं एक जिम्मेदार फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मुझे याद है कि शाम का सनसेट से होने से पहले पहले माय दादी टोल्ड मी, तंदूर उठाओ फटाफट और रोटियाँ। उधर सनसेट हो रहा है, इस सब ने खाना वाना भी खा लिया, हो गया। आजकल क्या हो रहा है? कमरों में हम बंद हो गए, यूनिवर्स से हम दूर हो गए। ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और आप घर में, जो मैं केस बताने जा रही हूँ अभी, उसने कहा कि इसकी सिस्टर का, उसका जब सिस्टर का नाम आया ट्रांस में, जब वो गई तो उसकी मदर ने कहा वो तो रोज हवन करती, रात को कितने बजे करती है? 12 बजे के बाद। धन्य हो, धन्य हो। अब हवन के नाम से, पूजा से नाम से माँ तो बड़ी खुश है, पर इस बेटी का सत्यानाश हो रहा है ये नहीं दिख रहा उसको। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं बताऊँ आपको, जो मेरी जानकारी में आई है, हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं, सभी जलाते हैं, मैं भी जलाती रही हूँ, और वो भी रात को। 60% अगरबत्तियाँ हमारी बांस की लकड़ी से बनती हैं, 60% बांस की लकड़ियों से, वो पतली पतली छील के बढ़ा देते हैं। और मुझे बताएंगे बांस की लकड़ी किस काम आती है? ध्यान गया कभी आपका? जाइए कभी शहर से बाहर निकलिए, देखिए। यहाँ तो आपके घर में किसी की डेथ हुई तो आपको क्या हुआ? एम्बुलेंस आई, स्ट्रेचर में डाला, लेके गई, वहाँ जाकर उतार दिया, यही है ना? लेकिन सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, गांव में जाइए, छोटी जगह पे जाइए, तो जो जिसमें मुर्दे को लेके जाते हैं, डेड बॉडी को, वो बांस की बनी होती है। बांस उस काम के लिए आता है, और बांस हम घर में जला रहे हैं। ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब समझ में आई तो मैं क्या, मैं जरूर आपसे शेयर करूं। क्यों? हमने अपने मर्जी से, कोई ऐड आ गई, ये अगरबत्ती इतने की है, गुलाब की है, संदल की है, सब खरीद ली। मैं भी खरीदती नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं ली, तो ले ली। लेकिन वो जो इतना सा चंदन लपेटा हुआ, उसके जो लकड़ी क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे, और जलाते कहाँ हम? बाहर आंगन में तो ठीक है, पहले बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, खुले में जलाया जाता था। अब कहाँ जलाते हैं हम? अपने घरों के अंदर, अपने मंदिर में, जहाँ आपने अब तो सोए एसी बेडरूम में, छोटे से एक बना के अलमारी, जो छोटी जगह बना उसमें भगवान जी को बैठा दिया, बैठा रहा है, और वहाँ जला दी बांस की ये वाली अपनी। वाह रे वाह। धूप अगरबत्ती अलग होती थी पहले, वो गूगल से बनती थी। अब क्या तो बोला चला, नहीं आंटी ये ना धुआं करती है। उस धुएं ने आपको कितना कुछ देना वो पता नहीं है, लेकिन ये इसके साथ कुछ किया, ये हमारी पूजा। अरे भाई टाइम होता हर चीज़ का। 3 से 4 ऋषि मुनियों का टाइम है, 4 से 5 जो साधना करते हैं हमारे इधर के, और 5 से 7 जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना करो जाप। क्योंकि 3 से 4 बजे की एनर्जी हर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी पावरफुल एनर्जी होती है, आप नहीं ले पाओगे। लेकिन हम कुदरत के कानून को तो भूल चुके हैं, उनके साथ हम चल ही नहीं रहे। जितना उससे दूर होते जा रहे उतना ही आज पृथ्वी को, जो इसकी जो पृथ्वी की चिल्लाने की जो दर्द की थी, वो किसने सुना? उसने सुना ऊपर में, वो रोई कल्प रही है वो।
जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, जिस पृथ्वी को हमने तहस नहस कर दिया, तो समझा ही नहीं कोई। इसलिए हर चीज़ को करने से पहले अब 10 बार सोचो। आप उसको कहीं से कोई वेद या कोई किताब, बहुत सी किताबें भी मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं, जिन्होंने रिसर्च करके ऊपर लिखा है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था ओम बोलना, ओम आप किसी टाइम भी बोल सकते हो बैठ के, क्योंकि अनहद नाट 24/7 चलता है, वो बंद नहीं होता। और जितना आप रात को और कुछ नहीं करना, मंत्र जाप नहीं कि यही करो, नहीं हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम चौपाई साहब पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ, एक बार पढ़ लिया। एक को मैंने कहा मैम आपने ये ओम जी की चैंटिंग करनी, तो कहती कितने बार करनी है। मैं कहा सांस लेना बंद कर दो, बात ख़त्म करो। तो ये चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ, इसको फॉलो करिए आप, इसको समझिए पहले आप। उसके बाद मैं बताऊँगी कि अगली वीडियो में कि इन सब का कनेक्शन हमारी सेहत से कैसे मिलता जुलता है, हमारी सेहत क्यों डाउन हो रही है। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शब बखैर।